टीम इंडिया और मुंबई इंडियंस से बाहर होने के बाद कैसे ईशान किशन की उड़ गई थी नींद। जी हाँ, क्योंकि अब ईशान किशन वापस लौट आए हैं आईपीएल के इस सीजन में, और वो भी मुंबई इंडियंस नहीं बल्कि एसआरएच के लिए। एसआरएच के लिए उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पदार्पण किया है और अपने पहले ही मैच में एसआरएच के लिए शानदार शतकीय पारी खेली है और सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि आईपीएल 2024 में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। इसके बाद तो ईशान किशन, जो पहले मुंबई इंडियंस का अहम हिस्सा थे, आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शानदार पदार्पण किया है उन्होंने। मुंबई इंडियंस से रिलीज होने के बाद उनकी फॉर्म में आए उतार चढ़ाव ने उनके भारतीय टीम में वापसी की संभावनाओं को भी कम कर दिया था, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपनी शानदार शतकीय पारी से ईशान ने यह साबित कर दिया कि वह अभी भी भारतीय टीम में वापसी के लिए तैयार हैं, और इस शानदार प्रदर्शन ने मुंबई इंडियंस को एक बेहतरीन बल्लेबाज खोने की याद दिलाई है। जी हाँ, और अब यह सितारा एसआरएच के पास है और उनकी पारी ने टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाई है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे ईशान किशन मुंबई से रिलीज होने के बाद, भारतीय टीम में मौका नहीं मिलने के बाद, कैसे उन्होंने अपनी तैयारी पूरी की और इस तरह का शानदार और खतरनाक शॉट्स खेले और शतकीय पारी लगाई एसआरएच के लिए। तो ईशान किशन ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 47 गेंदों में नाबाद 106 रनों की धमाकेदार पारी खेली और उन्होंने अपना शतक 45 गेंदों में ही पूरा कर लिया था, तो जिससे सनराइजर्स हैदराबाद को 44 रनों से जीत मिली। और उनका यह शतक न केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता को दर्शाता बल्कि यह एसआरएच के लिए इस सत्र की शानदार शुरुआत का भी प्रतीक बन चुका है। तो पिछले साल भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए ईशान को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस शतक ने साबित कर दिया कि वह अब भी भारतीय टीम के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं। तो मुंबई इंडियंस से रिलीज होने के बाद ईशान के करियर ने कुछ समय के लिए धीमी गति पकड़ ली थी। उनके चयन में कुछ मुश्किलें आई थी और भारतीय चयनकर्ताओं ने यह महसूस किया था कि वह रणजी ट्रॉफी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे उनकी टीम इंडिया में वापसी मुश्किल हो गई थी। लेकिन ईशान ने इस चुनौती को स्वीकार किया और खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करने का निर्णय लिया। मुंबई इंडियंस के कैंप से बाहर जाकर उन्होंने अपने गृह नगर पटना में अपनी क्रिकेट अकादमी खोल ली और वहां उन्होंने अपनी बैटिंग तकनीक पर काम किया और दिन रात कड़ी मेहनत की। 2 सत्रों में अपनी ट्रेनिंग को बांटते हुए वह सुबह क्रिकेट कौशल पर ध्यान केंद्रित करते और शाम को जिम और स्पीड ट्रेनिंग करते थे। तो ईशान की मेहनत और आत्मविश्वास में एक नया इरादा झलकने लगा था, और जब उन्हें एसआरएच के लिए खेलने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी पहली पारी में एक शानदार शतक जड़ा और उनका यह शतक आईपीएल इतिहास में दूसरे सबसे तेज शतक के रूप में दर्ज हुआ है, जो उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। तो कप्तान पैट कमिंस ने भी ईशान की पारी की सराहना करते हुए कहा कि किशन आज अविश्वसनीय थे और उन्होंने इस सीजन के बाकी मैचों के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। ईशान ने भी कप्तान की सराहना करते हुए कहा कि पैट को पता है कि टीम के लिए क्या करना है, हमें बिना डर के अपनी योजनाओं को लागू करना होगा और खुलकर खेलना होगा। तो यह शतक न केवल ईशान किशन के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, बल्कि एसआरएच के लिए भी यह सीजन की शानदार शुरुआत का संकेत है। ईशान की वापसी भारतीय टीम के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकती है और मुंबई इंडियंस को अब यह महसूस हो रहा होगा कि उन्होंने एक शानदार बल्लेबाज खो दिया है। जी हाँ, तो अब यह सितारा सनराइजर्स हैदराबाद के पास है और उनकी यह शानदार पारी आईपीएल 2025 में उनके लिए नई ऊंचाइयों को छूने की संभावना को उजागर करती है। तो हमें अब आपसे एक छोटा सा सवाल है कि क्या मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को खोकर क्या एक कोहिनूर का हीरा खो दिया है, या फिर एसआरएच के पास ईशान किशन गए हैं तो ऐसे में क्या एसआरएच के हाथों कोहिनूर का हीरा लग गया है? तो क्या आपको क्या लगता है, क्या एसआरएच की टीम ईशान किशन की वजह से मजबूत नज़र आ रही है या फिर मुंबई इंडियंस की टीम ईशान किशन की वजह से कमज़ोर नज़र आ रही है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।